Assalamu alaikum class and good morning. Today is 9th of December and I am going to conduct your second computer science lecture. We have started a new chapter last week, my first article, and this chapter is about Microsoft Word. We have done 3 to 4 tasks in the last lecture. I think how to bold the text or italic the text, how to underline the text or how to highlight the text, written text in the Microsoft PowerPoint. The task 1 was completed. Today we are going to implement task number 2, which is on page number 108. So please open page number 108 and start reading. Task number 2 is give a title. The title of your article must be interesting and understandable because it is the first thing people read. Use some special formatting to make it stand out. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि आपने जब भी कोई चीज़ लिखनी है कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, टाइपिंग करनी है, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको हमने देखा था कि आप बोल्ड भी बना सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, विजिबल करने के लिए। लेकिन अब आज हम देखेंगे कि कोई भी पैराग्राफ किसी चीज़ के बारे में भी आपने अगर लिखना है तो उसका एक प्रॉपर अच्छा सा एक टाइटल होना ज़रूरी है। जैसे अभी ये देखें कि आप इस पेज के ऊपर आपका टास्क 2 गिव अ टाइटल, ये एक हेडिंग डली हुई है आपकी। ठीक है, तो ये हेडिंग आपको बता रही है कि इस पेज के ऊपर आपका किस बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइटल आपका रेलिवेंट भी हो, यानी जो चीज़ नीचे पैराग्राफ में लिखी है उसी के बारे में एक अच्छा सा टाइटल होना ज़रूरी है ताकि जो भी रीडर है, पढ़ने वाला, वो फ़ौरन टाइटल देखे पैराग्राफ का और अंडरस्टैंड कर ले कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ हो सकता है। अब उस टाइटल को किस तरह से आपने लिखना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये आप लेफ़्ट साइड पे ब्लू बॉक्स में देखें। आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट मत चेंज करने का मतलब ये है कि वो अगर स्मॉल लिखा हुआ है, छोटा नज़र आ रहा है आपको, तो किसी एक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, आप उसका फ़ॉन्ट यानी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिफरेंट स्टाइल्स में आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब हैंड राइटिंग में तो ये है कि आपकी एक तरह की राइटिंग ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक या दो तरह की राइटिंग में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर में आपको ये फ़ायदा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की राइटिंग में आप उसको लिख सकते हैं। उसको आप कहते हैं कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है। मैं आपको वो परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप वो फ़ॉन्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं ये ब्लू बॉक्स में कि आप उस फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप होम टैब में जाएंगे, फ़ॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उधर से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, आप फ़ॉन्ट का साइज़, यानी कि अगर वो छोटा नज़र आ रहा है तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद बड़ा लिख सकते हैं उसको, ताकि वो आपको, जैसे मैं आपको वाइट बोर्ड पे क्लासरूम में काम करवाती हूँ तो वाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं मार्कर से बहुत छोटा लिख दूँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता जो बैक पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर उसको फिर मैं क्या करती हूँ, रेस करके मैं ज़रा बड़े साइज़ में लिखती हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स को नज़र आए। उसको कहते हैं कि आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा रखना है, स्मॉल रखना है या लार्ज साइज़ रखना है। ठीक है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके स्टेप्स भी हैं कि होम टैब में इसी तरह आप जाके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं, भी हम करके देखेंगे कैसे चेंज होता है। ठीक है, फिर हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने अलाइनमेंट का क्या मतलब है, कि पेज के मिड में लिखना है, आपने लेफ़्ट पे लिखना है या पेज के राइट पे लिखना है। ठीक है, आपने किस साइड पे पेज के आपने राइटिंग करनी है वो भी आप जो है वो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें पेज नंबर 109 पे आपकी ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी हुई है कि ये एक पैराग्राफ है। A volcano is a mountain with a hole at the top. Sometimes from that hole, hot lava, ash and gases come out. Big volcanoes change the Earth's climate.
ये आपका वोल्केनो के बारे में एक पैराग्राफ है। उन्होंने आपको क्या कहा है कि आप क्या करें कि इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करें और उसके ऊपर ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। क्या इम्प्लीमेंट करें? एरियल फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट मैंने आपको बताया डिफरेंट तरह के हैं, तो एरियल एक फ़ॉन्ट का नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेजेंट है। एरियल फ़ॉन्ट लगाएं, उसका साइज नंबर जो है फ़ॉन्ट का 14 रखें और उसकी अलाइनमेंट सेंटर में करें। लेकिन एक फोर्थ टास्क इसमें मैं आपको एडिशनल ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कि आपने इसको टाइटल भी देना है। अभी इन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप टाइटल दें, हम इसको टाइटल भी देंगे कि ये वोल्केनो के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है, तो इसका बेस्ट टाइटल कौन सा होना चाहिए उसको हम टाइटल भी देंगे। ठीक है, तो आपके इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को भी आपने ज़रूर देखना है। उसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है ये आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी। आपने फिर जिन स्टूडेंट्स के पास घर में अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर्स की या लैपटॉप की, उन्होंने इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लेना है। आज का आपका होमवर्क क्या है ये भी नोट कर लें। आपने चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग लिखनी है अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर कंप्यूटर साइंस की। चैप्टर नंबर 2 आपका नेम क्या है? माय फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, आपने हेडिंग लिख लेनी है, आज की डेट लिखनी है 9 दिसंबर। शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? हाउ टू जूम इन एंड आउट योर टेक्स्ट। आंसर में फिर आपने नेक्स्ट लाइन से आंसर लिख लेना है। वी कैन यूज द कीबोर्ड फॉर जूम इन एंड जूम आउट। प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की एंड देन प्रेस आइदर द प्लस एंड माइनस साइन टू मेक द ऑब्जेक्ट लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, फिर एक लाइन आपने छोड़ देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, हाउ टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन पे उसका आंसर लिख लेना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? टू यूज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखना है नंबर 2 गिव अ टाइटल। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखना है नंबर 3 बुलेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आपने ये आज शॉर्ट क्वेश्चंस 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, आपने ये अपनी नीट कॉपीज़ पे कर लेने हैं। मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका काम चेक कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे CW में आप काम करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आपने नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है।